कक्षा 7 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 9 सजीवों में पोषण के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए प्रश्न में क्या दिया है पाठ में। तो सबसे पहले ये एक दिया हुआ है आपको हाइड्रिला पौधा। इस पौधे का श्वसन तंत्र को समझाया गया है। इसको क्या करा है, ये एक बीकर है। बीकर में क्या करा है, ये कोनिकल फ्लास्क मतलब ये कीप है आपकी, उल्टी कीप ले ली गई, इसके अंदर हाइड्रिला पौधा रख दिया गया और रखने के बाद जो है इसको उल्टा इसमें टेस्ट ट्यूब जल से भर करके उल्टी लटका दी गई, इसको रख दिया गया है जिससे कि पानी इसमें भरा हुआ, थोड़ी सा पानी कम हो गया। अब इसमें क्या हुआ है कि जैसे जैसे इस पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और उससे जो ऑक्सीजन गैस बनाता है और इसमें जल के अंदर की घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित कर देता है। तो ऑक्सीजन ये बनना शुरू हो रही है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही होती है जो कि पौधों में होती है। तो ये ऊपर के हिस्से में क्या है, ये ऑक्सीजन बन गई है, ये परखंडी में एकत्र हो रही है। कीट के नीचे की जो दिखाई दे रहा था जल इसमें भरा हुआ था, बीकर था और हाइड्रिला का पौधा था। चलिए आगे देखते हैं इसमें हुआ क्या। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसने ले लिया और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना डाला। चलिए कुछ पौधों के बारे में जानते हैं। अमरबेल, जिनके पास कोई भी चीज नहीं बनाने का होता है, मतलब भोजन भी नहीं बना सकते लेकिन फिर भी उन्हें जीना है, तो ये अमरबेल है। ये पेड़ पर लिपट जाती है और इसी से सारा कुछ अपना खाना वगैरह प्राप्त करती है। तो अमरबेल देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जरूर जरूर से रेसे होते हैं, ये रेसे इसमें धस जाते हैं, धस करके यहाँ से ये खाद्य पदार्थों को लेना शुरू करते हैं। इसको चूसकांग बोलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है चूसकांग है और ये पोषक पौधा है जो इसको पालता है, ये खुद में दिखाई दे रहा और ये नाम इसका अमरबेल है। अमरबेल इसलिए कहीं पर भी तोड़ के फेंक दो किसी भी पेड़ पे तो ये वहीं पर जम जाती है और कभी मरती नहीं है, इसलिए इसको अमरबेल बोलते हैं। चलिए ये भी देख लीजिए कुकुरमुत्ता, ये क्या है, मृतोपजीवी है। तो ये जहां पे जो चीजें मर जाती है, सड़ गल जाती है, उसके ऊपर ये उगता है। कुछ कीट भक्षी भी पौधे देख लीजिए, ये क्या है, कलश पादप है जो कलश की तरह देखने में होता है, लेकिन इसके अंदर अगर कोई जीव घुस जाता है, कीड़े मकोड़े अगर घुस जाते हैं तो पत्ता अपना बंद कर देता है, फिर वो निकलने नहीं पाता है। तो इसको ऐसा इसमें रस सामने से बहता है जिसमें वो सारे के सारे गल जाते हैं और उसके न्यूट्रिशन को ये सोख लेता है। ऐसे ही ये सहजीवी मटर के पौधे की जड़ देख रहे हो जिसमें कि जड़ ग्रंथि यहाँ बनी हुई है। तो ये जड़ ग्रंथि की वजह से जो है ये क्या होता है, इसमें अपने फूड वगैरह को एकत्र कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। ये है अमीबा। अमीबा का चित्र दिखाई दे रहा है। ये वस्तु को अपने अंदर शोषित करता है और अंदर पूरे अपनी पूरी बॉडी को ही उसके अंदर ऊपर से ढक लेता है और जो कुछ इसमें चीजें होती हैं शोषक पोषक वाली, उन सबको शोषित करके बाकी पदार्थ को निकाल देता है बाहर। ये एक कोशिका। हाइड्रिला में क्या होता है, ये इसके जो तंतु दिखाई दे रहे हैं ये इससे इस चीजों को, कीड़ों मकोड़ों को पकड़ लेता है और जब तक उसका पूरी तरह विटामिन वगैरह जो भी शोषित करना होता है, खाद्य पदार्थों को शोषित करके फिर वो बाहर निकाल देता है। तो ये हाइड्रिला है, चित्र आपको दिखाया हुआ है, इसका कैसे अपना काम करता है, भोजन वगैरह कैसे ग्रहण करता है। ये आपको दिखाई दे रहा मेंढक। मेंढक देखो जीभ होती है, जीभ में दोहरी जीभ है, जीभ में तुरंत क्या करता है, ये कीट पतंगों को फंसा लेता है, फंसा करके तेजी से मुंह के अंदर डाल लेता है और अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। तो मेंढक है ये। इसी प्रकार ये आपको तितली दिखाई दे रही है। तितली भी इन्हीं तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसकी एक चोंचनुमा होती है, बहुत पतली सी बारीक सी ट्यूब होती है, इससे वो मकरंद को खींच लेता है। चलिए अब आगे देखते हैं। दांतों के प्रकार वगैरह की बात आ गई है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांतों के नाम है, दांतों की संख्या और उनकी स्थिति बतानी है, आकृति बतानी है और कार्य बताने हैं। तो दांत वैसे 4 प्रकार के होते हैं। पहले कृतक होता है, ये 4 होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 4 निचले जबड़े में होते हैं। स्थिति कहाँ होती है, सबसे आगे की समान वाले होते हैं, छेनी की तरह से होते हैं और काटने का काम करते हैं। नंबर 2 क्या है, रत्नक। रत्नक जो है 2 होते हैं ऊपर वाले जबड़े में, 2 ही नीचे जबड़े में होते हैं और कृतंक के ठीक पीछे होते हैं। नुकीला भाग होता है, इसका काम होता है चीरना फाड़ना। अब इसके बाद होता है नंबर 4 अग्र चवर्णक। तो इसमें क्या होता है, 4 भाग होते हैं, ऊपरी जबड़े में 4 भाग होते हैं, निचले में भी 4 होते हैं और रत्नक के पीछे होते हैं। तो चक्की के समान पीसने का काम करते हैं, इसका काम जो है पीसना है। नंबर 4 है चवर्णक। चवर्णक में 6 दांत होते हैं जो ऊपरी जबड़े में भी होते हैं, निचले जबड़े में होते हैं और सबसे पीछे की ओर होते हैं और चक्की के समान ये पीसने का काम करते हैं। खूब अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद ही भोजन को अंदर जाने देते हैं। अब ये दांत चारों दिखा दिए। तो ये सबसे लास्ट में जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपको ये क्या है, चवर्णक है। इसके बाद आगे 2 से दांत दिखाई दे रहे, ये वाले दोनों, ये क्या है, अग्र चवर्णक है। और इसके बाद जो है रत्नक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रत्नक है।
और कृतक वाले में कौन से हैं? ये 1 2 3 और ये 4 हैं, ये कृतक हैं। तो कृतक है 2 और 2 4 इधर हो गए बच्चों, तो ध्यान रखना ये सारे दांत यहाँ देखो धारक हैं। इसकी जो है आकृति कुछ ऐसी होती है और ये आकृति कुछ ऐसी होती है। पहले है चवर्णक, फिर कौन सा है? अग्र चवर्णक है, फिर ये आपका कौन सा आ गया? ये रत्नक आ गया, और इसके बाद जो सबसे आगे की ओर लगता है इसको कहते हैं कृतक। अब ये मनुष्य में पाचन तंत्र को दिखाया गया। सबसे ऊपर जो है लार ग्रंथि होती है, मुंह से पहले चबा लेते हैं अच्छी तरह से, लार ग्रंथि द्वारा लार इसमें मिला दिया जाता है, अब उसका स्वाद बदल जाता है और ग्रासने से होता हुआ कहाँ आता है? ग्रास नली में आ जाता है। फिर इसके पास यकृत आता है, यकृत से कुछ उसको पचाने वाले जो द्रव्य होते हैं वो मिल जाते हैं और अमाशय में जाकर उसको पचाने का काम करते हैं। छोटी आंत है, यहाँ पर शोषित किया जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, वहां भी शोषित होता है, फिर मलाशय होता है और फिर मल द्वारा जो है जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको हम निकाल देते हैं। अब आ जाओ जुगाली करने वाले जंतुओं का आमाशय यहाँ पे कैसा होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही कोई चीज खाई जा रही तो सबसे पहले इसको ग्रासिका बोलते हैं, जो चीज घास वगैरह खाते हैं। फिर इसके बाद रुमेन आता है, ये आपको रुमेन दिखाई दे रहा है, नीलेश रंग में दिखाई दे रहा है। फिर छोटी आंत आती है, ये दिखाई दे रही है आपको। फिर बड़ी आंत में जाता है, ये यहाँ पे दिखाई जा रहा है। फिर अंधनाल है, यहाँ पे अंधनाल में जाता है। फिर इसके बाद आमाशय में जाकर के पहुंचता है। ये इस तरह से ये छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ होता है जहां पर ये इसका भोजन जाता है। चलिए देखते हैं, जीवित रहने के लिए पोषक आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, जल मतलब H2O। ये सूत्र भी याद होने चाहिए। रंगीन पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इस कारण उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अधिकांश पौधे स्वपोषी किंतु जंतु परपोषी होते हैं। कुछ पौधे पूर्ण परजीवी, अमरबेल आंशिक परजीवी जैसे मिसल्टो है, भंगार, मृतजीवी कुकुरमुत्ता है, सहजीवी बैक्टीरिया है या कीटभक्षी कलशपादप हो सकते हैं। जंतुओं में पोषण के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है तथा अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ये उसके अंग हैं। अब आ जाइए पाचन। मनुष्य में पाचन पाचक अंगों तथा पाचक ग्रंथियों के आपस में मिलजुल कर कार्य करने से होता है। पाचन क्रिया में भोजन के जटिल यौगिकों को सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। सरल अणुओं का अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है और यह रक्त द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में अंतः कोशिकीय पाचन होता है। जुगाली करने वाले जंतुओं के रुमेन में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। खाली स्थान की थोड़ी पूर्ति कर लेते हैं। सबसे पहले आता है जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए की आवश्यकता होती है, तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यहां लिखना है पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगला आ रहा नंबर 2, पाचक ग्रंथि में बने द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। तो पाचक रसों द्वारा, यहां क्या लिखना है? पाचक रसों द्वारा। पाचक रसों द्वारा क्या करते हैं? भोजन का पाचन किया जाता है। नंबर 3, अमीबा में पाचन होता है तो कूटपाद द्वारा होता है। कूटपाद। मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण द्वारा होता है तो आंत द्वारा होता है। आंत द्वारा होता है। गाय के शरीर में सेलुलोज का पाचन होता है। यहां पे रुमेन आएगा, रुमेन में होता है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, गाय के शरीर में सेलुलोज का पाचन रुमेन में होता है। चलते हैं आगे प्रश्न पे। स्वपोषी तथा परपोषी की पोषण विधि में क्या अंतर है? तो अंतर देखना है बच्चों। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ऐसे सजीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे अमरबेल है, एक ऐसा पौधा है जो अन्य पौधों पर लिपटा रहता है।
परजीवी, मृतोपरजीवी, सहजीवी को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो पहले हम चलते हैं परजीवी पे। वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। उदाहरण क्या है? अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो किसी अन्य पौधे यानी पोषक पर लिपटा रहता है। इसके चूसकांग निकलकर पोषक पौधे से प्राप्त भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल एक पूर्ण परजीवी है। अब आता है मृतोपजीवी। ये कुछ जीव अपना भोजन सड़े गले तथा मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। उदाहरण इसका मशरूम यानी कुकुरमुत्ता, फफूंदी आदि है। इसके बाद आता है सहजीवी। जब दो जीव एक दूसरे के सहयोग के साथ जीवन यापन करते हैं तो ऐसे जीवाणु और पौधों एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं, तो इस प्रकार के जीव सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी क्या है? मटर के पौधे की जड़ें जो होती हैं वो सहजीवी संबंध को दर्शाती हैं। अमीबा तथा हाइड्रा किन अंगों द्वारा भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो है कूटपाद नामक संरचना द्वारा भोजन ग्रहण करता है, जबकि हाइड्रा स्पर्शकों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बना करके मंड के पाचन को समझाइए। तो चलिए देखते हैं जरा। ये आपकी लार ग्रंथि है जो इसके पास मुंह में होती है। तो मुंह से लार ग्रंथि लगती है, फिर ग्रासने में जाता है, ग्रासने से ग्रास नली में पहुंचता है, और फिर यकृत में, यकृत से जो है जो इसमें पाचन वाले तंत्र जो पाचन तंत्र को जो रस होता है वो उसमें अमाशय में डालता है और उससे जो है वो घुल करके उससे अभिक्रिया कर लेता है और फिर छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आ जाता है और मलाशय द्वार पे आता है, फिर मल द्वारा निकाल दिया जाता है, मल द्वार द्वारा निकाल दिया जाता है इसको, बचे हुए अवशेष को। मनुष्य के मन में पाचन को समझाना है। मनुष्य के मन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम भोजन को चबा ही रहे होते हैं तो इस समय मीठे स्वाद का अनुभव होता है। यह पाचन लार में उपस्थित एक एंजाइम के कारण होता है। शेष मंड युक्त भोजन का पाचन अमाशय और आंत में होता है। इस प्रकार इसे सरल अणुओं में बदल दिया जाता है जिसका अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है और स्वांगीकरण क्रिया द्वारा इन्हें रक्त से कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के मंड का पाचन होता है। अब है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन को समझाइए। तो सबसे पहले है ये आपको दिखा हुआ है। तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है? घास खाने वाले जंतु गाय, भैंस तथा अन्य जंतु लगातार जुगाली करते रहते हैं। ये इसको आपको दिखाई दे रहा है चित्र में। ये इसकी ग्रासिका होती है और यहाँ पे रुमेन होता है। पहले रुमेन में जाता है, फिर रुमेन से छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर अंधनाल में जाता है और इसके बाद लास्ट में वो अमाशय में पहुंचता है। तो ये इसका पथ होता है। तो इसी को समझते हैं। वास्तव में घास चरते समय घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगालू या कड कहते हैं। इसी जुगालू को घास खाने वाले जंतु छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और तथा चबाते रहते हैं। इस प्रक्रिया को रोमंथन यानी जुगली करना कहते हैं तथा इसे जंतु रोमेंटेड या रोमंधी कहते हैं। घास में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे सेलुलोज कहते हैं अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन रुमेन में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। मनुष्य एवं अन्य बहुत सारे जंतुओं में यह जीवाणु के न होने के कारण सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। पोषण क्रिया से आप क्या समझते हैं? पोषण प्रक्रिया के विभिन्न पदों तथा चरणों के नाम लिखिए। तो ये उत्तर है इसका। वे क्रियाएं जिनमें भोजन ग्रहण कर पाचन के उपरांत भोजन का कोशिकाओं द्वारा अवशोषण किया जाता है तथा जहां भोजन का स्वांगीकरण होता है तत्पश्चात अनपचे पदार्थ का उत्सर्जन होता है, सम्मिलित रूप से पोषण क्रिया कहलाता है। पूरे को पोषण क्रिया कहते हैं। अब आता है पोषण क्रिया के पद। पोषण क्रिया में निम्नलिखित पद होते हैं। पहला है नंबर 1 भोजन का अंतरण ग्रहण जिसे हम इंजेशन कहते हैं। नंबर 2 है भोजन का पाचन जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। नंबर 3 है भोजन का अवशोषण जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नंबर 4 है भोजन का स्वांगीकरण जिसे कहते हैं एसिमिलेशन।
नंबर 5 है अन्नपचय पदार्थ का निष्कासन, जिसे कहते हैं एक्सक्रीशन। अमरबेल अपना भोजन किस तरह प्राप्त करता है बताना है इसको। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अतः यह स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता। अमरबेल किसी अन्य पौधे जिसे पोषिता या अतिथे कहा जाता है से लिपटी रहती है। अमरबेल में जगह जगह अंकुर के समान रचनाएं होती हैं, जिसे चूसकांग कहते हैं, जो पोषक के शरीर के अंदर पहुंचकर खाद्य पदार्थ चूसते हैं। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे में कमेंट्स जरूर करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। सही लग रहा है तो भी, ठीक नहीं लग रहा तो भी आप कमेंट्स करेंगे, और मैं आप लोगों के कमेंट्स का स्वागत करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।